प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे क्लास 10th मैथ्स त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 क्या है? 8.2 इसके पहले प्रश्नावली 8.1 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि ना देखें तो उनको देख लीजिए, इनको भी देखेंगे, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। वन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने लिखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इनके मान निकालना। पहला देखिए, साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कास 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप पहले सरल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में सरल करेंगे। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, इसको सरल करने से पहले आपको कुछ मान है जिनको याद करना पड़ेगा। यदि आपको याद नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो मान क्या है आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सारणी दिख रही होगी। इस सारणी में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान दिए हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट इसके मान दिए हैं। ये सारणी आपके बुक में भी है। उस बुक के माध्यम से या इस जो सारणी आपको दिख रहा है, इस सारणी का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए या लिख लीजिए नोटबुक में, उसके माध्यम से इसको तैयार कर सकते हैं। अब आपको देखिए 3 ही इसमें याद करना है। साइन याद कर लीजिए, कॉस याद कर लीजिए, टैन याद कर लीजिए। साइन का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा आपका कोसेक, कॉस का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा सेक, टैन का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा काट। अब जैसे देखो, साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कोसेक का मान क्या होगा? बात समझिएगा। कोसेक का मान, प्यारे स्टूडेंट समझिएगा, कोसेक का मान जो होगा, देखो ये क्या है? 0 है, तो ये 0 अकेले, तो ये अंश है, इसका हर 1 है, 1 0/1 लिख सकते हैं। उल्टा कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे या ना पढ़े हो तो आप ध्यान रखिए, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान इनफाइनाइट आएगा, अर्थात अनंत आएगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपरिभाषित। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित, मतलब उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि 2/0, बताओ इसका मान कितना आएगा? 2/0, तो इसका मान आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है अनंत, अनगिनत, असंख्य आएगा। तो देखिए ये 0 है, 0/1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/0, तो इसका मान अनंत आएगा, इसलिए कोसेक का मान होगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। इसी प्रकार 30 अंश का मान होता है 1/2, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए इसका मान हो जाएगा 2। बात समझिएगा कैसे याद करेंगे। फिर देखिए, साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, जिसका हर नहीं लिखा उसका हर हमेशा 1 होता है। तो ये भी हो गया। इसको देखो, 60 अंश का मान 3/2, करड़ी में 3/2 उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 2/3, अर्थात अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना है। और फिर देखिए, साइन 90 अंश का मान 1 है, तो कोसेक 90 अंश का मान भी 1 है, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 1/1 और 1 ही होगा। तो इस प्रकार साइन याद कर लेंगे तो कोसेक याद हो जाएगा। ऐसे ही कास को याद कर लेंगे तो सेक याद हो जाएगा, टैन को याद कर लेंगे तो कॉट याद हो जाएगा। बस उल्टा कर देना, अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है। अब आपको ये बात याद रखना है कि कोई संख्या बटे 0, जैसे देखो 2/0 है, 5/0 हो, 4/0 हो, 10/0 हो, 20/0 हो, तो उसका मान आएगा इनफाइनाइट, अनंत आएगा, और उसके स्थान पर आपका हिंदी में लिखा होगा अप्रभाषित। तो देखिए, यहाँ अप्रभाषित है, यहाँ अप्रभाषित है, यहाँ अप्रभाषित है, यहाँ अप्रभाषित है, बाकी जो मान उल्टा करेंगे वही होगा। तो इस सारणी को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप प्रश्नावली 8.2 में दिए गए क्वेश्चनों को सरल कर पाएंगे, अन्यथा आप सरल नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सरल करेंगे। तो सबसे पहले आप डाल देंगे हल, नंबर 1 डालेंगे और हल डालेंगे। हल डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए डालना बहुत ज़रूरी। जितने आप स्वच्छता से लिखेंगे, राइटिंग से लिखेंगे, उतने आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो लिख दिया जाए साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर उतार दिया गया। ठीक, बहुत ही आसान है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसके मानों को रख देना है। क्या कर देना, मान रख दीजिए। तो देखिए साइन 60 अंश का मान जो होता है वो होता है करड़ी में 3/2। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। गुणे लगाओ। कास 30 अंश का मान देखो, तो कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। देखिए सेम है। कास 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 प्लस लगा है, प्लस साइन 30 अंश देखो, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और गुणे कास 60 अंश, तो कास 60 अंश का मान भी होता है 1/2। ये मान रख देना है। फिर से देखेंगे, जो मैंने आपको सरणी दिखाया था वो फिर से देखिए, यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ साइन 60 अंश, देखिए साइन 60 वाले समय जाइए तो यहाँ देखिए क्या है, करड़ी में 3/2। ठीक, उसके बाद कास 30 अंश, देखिए कास 30 का अंश का मान करड़ी में 3/2। फिर देखिए साइन 30 अंश, साइन 30 का मान 1/2। फिर कास 60 अंश, तो कास 60 अंश का मान भी 1/2। तो जब आपको याद रहेगा तो इन मान को आसानी से रख देंगे और आपका क्वेश्चन सरल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस। अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे तो ये भिन्न का गुणा है या परमेय संख्याओं का गुणा हो तो क्या करते हैं, अंश का अंश में, तो करड़ीन 3 गुणे करड़ीन 3 हो जाएगा और बटे 2 दूना 4। दो संख्याएं करड़ी में हो उनका आपस में गुणा किया जाता है, करड़ी खत्म हो जाती है। प्लस 1 अक्का में 1 और 2 दूना 4 हो गया। ठीक, आगे समझेंगे। अब देखेंगे, ये देखिए दोनों का हर बराबर है, तो जब ऐसा कभी भी हो तो आप पढ़े होंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ऐसा कभी हो हर बराबर हो तो उनको एक बार लिखते हैं, अंशों को ऐसे जैसे लिख देंगे। तो हो जाएगा, देखिए 3 1 4 और बटे 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो आप आ जाएगा 1। इसका मान आ गया 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अब उतार लेंगे, लिख लेंगे। तो हल डालेंगे, नंबर 2 डालने के बाद हल डालेंगे। हल डालने के बाद क्वेश्चन जैसे वैसे लिख देंगे। क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, जैसे है जैसे क्वेश्चन लिख लिए गए। ठीक है, अब इनके मानों को रख देना है। तो मान रखिए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मान रखा जाए तो ये देखिए 2 है तो 2 गुणे tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 लगा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस कास 30 अंश, तो कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। देखिए इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। ठीक, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे समझिए। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको देखिए सरल किया जाए तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस इसका देखिए वर्ग मतलब 2 बार आपस में गुणा, 2 बार आपस में गुणा करेंगे तो इसका करड़ी समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4। यहाँ देखिए माइनस इसका भी करड़ी समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए, अब देखेंगे, देखिए ये 2 अक्कम 2, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर आ गया 2, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसको पहले लिख लेंगे, हल डालेंगे, फिर लिख लेंगे। तो लिखा जाए कास 45 अंश बटे 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक, अब बराबर लगाएंगे,
मान रख दीजिए तो cos 45 अंश का मान कितना होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा तभी आपके लिए आसानी पड़ेगी, अन्यथा आपको कठिनाई होगी। तो cos 45 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, बटे लगाइए। sec 30 अंश, तो sec 30 अंश का मान देख लीजिए, तो sec 30 अंश का मान होता है 2/3। ठीक, प्लस लगाइए। कोसेक 30 अंश देखिए, तो कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और सरल करेंगे, क्या कर लीजिए, सरल किया जाए तो बराबर लगाइए और फिर 1/2 ऊपर वाला वैसे रहेगा, बटे लगाइए। ये देखिए इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3, बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक, ऐसा हो जाएगा। और आगे समझेंगे। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 गुणे लगाएंगे, उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा करड़ी में 3/2 प्लस 2 करड़ी में 3, ये हो गया ऐसा। ठीक है, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए तो करड़ी में 3 अकन्यम करड़ी में 3 और बटे इसका गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 3 दूना 6। देखिए ऐसा कहीं लिखा हो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी रहेगा लेकिन अंकों का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो ये बराबर हो जाता 3। जब अंदर के अंक सेम हो, संख्याएं सेम हो, तो करड़ी समाप्त हो जाती जब उनका आपस में 2 बार गुणा हो, तो ऐसा हो गया। अब देखिए आपका जो आंसर आ गया, करड़ी में 3/2 प्लस 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6, ये आपका आंसर आ गया। यही, इसी को आप आंसर मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी को आप आंसर मान सकते हैं। या इसको ना माने तो इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण क्या होता है, अंश या हर को देखेंगे तो हर को देखेंगे तो हर में कितने का गुणा कर दिया कि उसमें से करड़ी समाप्त हो जाए, तो उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, कंजुगेट से गुणा करेंगे। अर्थात यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे और सेम यही अंक लेंगे, तो गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा। देखिए 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6, ये कर देंगे ऊपर और उतने से ही कर देंगे नीचे, 2 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6। ठीक है, ऐसा करेंगे करड़ी, ताकि हर करड़ी में ना रहे, समाप्त हो जाए। तो आपको ध्यान रखना, प्लस रहेगा तो माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, और सेम संख्याएं वही रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे समझेंगे। अब देखिए आगे जब समझेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। वो हो जाएगा करड़ी में 3 और ये आ गया 2 करड़ी में 2 और माइनस देखिए 2 करड़ी में 6। ठीक, बटे इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसको समझें, नीचे वाला समझेंगे ध्यान से। देखिए नीचे वाला समझेंगे तो ये बन गया, इसको देखा जाए तो ये बन गया, ये प्लस भी, ये बन गया ये माइनस भी। देखो आप जानते होंगे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्ठक में ये प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ये माइनस बी। तो कहीं ऐसा लिखा तो ऐसा आप लिख सकते हैं और ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस रूप में लिख देंगे तो पहले का वर्ग हो जाएगा 2 करड़ी में 2 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 2 करड़ी में 6 का वर्ग। ठीक, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझेंगे आगे और देखिए ध्यान से। ये देखा जाए इसमें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 अगर निकाल लिया जाए तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और फिर इसको यहाँ बचेगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। ठीक है, बटे इसको देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और गुणे इस 2 करड़ी में 2 का वर्ग 2 ही होगा। ठीक, माइनस लगा है माइनस हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक, और सरल किया जाए, और जब सरल करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3। ठीक, और यहाँ जाएगा करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 6 और बटे आपका आ जाएगा, देखिए बटे, ध्यान दीजिएगा, बटे हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस 6 चौक 24। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और फिर यहाँ हो जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में
6 और बटे ये हो जाएगा 16, -16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -16। अब इसको इससे काट दिया जाए तो ये आ जाएगा 8। अब ये देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, करड़ी में 3 और यहाँ हो जाएगा 2, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटा -8। ये आ गया आपका। अब समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया आंसर। इसी को आप आंसर कर सकते हैं या इसका आंसर और सरल कर लिया जाए तो देखिए, सरल कर लिया जाए तो इसका इसमें गुणा कर दिए तो हो जाएगा करड़ी में 6। ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा करड़ी में, इन दोनों गुणा हो जाएगा 6 त्रिक 18, ठीक, और वो हो जाएगा बटे -8। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इतना हो गया। देखिए बहुत बारीकी बात है, ध्यान से समझेंगे। अब देखेंगे ये करड़ी में 6 जो है रहेगा और माइनस इसको कर सकते हैं करड़ी में 9 गुणे 2, ठीक है, 9 गुणे 2 और बटे -8, ठीक। अब समझेंगे, करड़ी में 6 और -9 का वर्गमूल 3 और करड़ी में 2 और बटे -8, ये हो गया आंसर। यदि आप किताबी आंसर लेना चाहते तो इसको ऐसा कर दीजिए, अंश और हर में -1 का गुणा कर दीजिए। तो अंश और हर में देखिए यहाँ -1 का गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा माइनस करड़ी में 6 और ये प्लस 3 करड़ी में 2 और नीचे वाला बन गया प्लस। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 6 बटे 8। ये आपका आ गया किताब का आंसर। वैसे ये भी आपका आंसर था और ये भी आपका आंसर था और ये भी आपका आंसर है, और इसके पहले जो आप लाए थे वो भी आंसर था। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो है डालेंगे, हल डाल देंगे तो क्या दिया है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और बटे जो आपका है बटे कर देंगे। बटे क्या है, सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश और प्लस काट 45 अंश, ठीक। अभी देखिए जो क्वेश्चन था सेम वैसे लिख लेंगे। अब इनका मान रख दिया जाए तो साइन 30 अंश का मान देखिए क्या होता है, 1/2 याद कर लीजिए और प्लस, क्योंकि एग्जाम में आपको याद करके ही लिखना है, tan 45 अंश का मान 1 और माइनस कोसेक 60 अंश का मान होगा 2/करड़ी में 3। ये कोसेक 60 अंश का मान होगा, कास का उल्टा नहीं, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा 2/करड़ी में 3। अब बटे कर दीजिए सेक 30 अंश का मान, तो सेक 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3 और प्लस कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान 1/2 और प्लस tan 45 अंश का मान 1, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सरल करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ बराबर लगा रहे हैं। देखिए जिसका हर ना लिखा उसका हर, ये तो 1 होता 2, 1 करड़ी में 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 करड़ी में 3, ये आपका एलसीएम होगा। अब इनके हरों को बराबर करेंगे तो इसमें कितने गुणा करेंगे, करड़ी में 3 का, तो करड़ी में 3 हो जाएगा प्लस 1 में कितने करेंगे 2 प्लस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 में कितने करेंगे 2 का, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये आ गया पहला। फिर बटे करेंगे, इसका भी वही करेंगे तो आएगा 2 करड़ी में 3 एलसीएम, ठीक। इसमें कितने करेंगे 2 का, तो 4 हो जाएगा और इसमें करेंगे करड़ी में 3 का, तो करड़ी में 3 हो जाएगा और प्लस इसमें करेंगे 2 करड़ी में 3 का, ठीक। ये आ गया आप, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये करड़ी में 3 और ये 2 करड़ी में 3 सेम है, तो ऐसा होता तो जुड़ जाता है, इसके आगे 1 हो जाता है तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 और माइनस 4/2 करड़ी में 3, ठीक। और फिर बटे, ध्यान से देखेंगे, ये देखिए ये भी से हो जाएगा 4 प्लस 3 करड़ी में 3, देखिए यहाँ 1 है, इसके आगे 1 और ये 2, 3 हो जाएगा बटे 2 करड़ी में 3, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे ध्यान से।
अब देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 2 करड़ी में 3 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 बटा 4 प्लस 3 करड़ी में 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, देखिएंगे ध्यान से, बचा 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 3 करड़ी में 3, ये बचा आपका। ठीक है, ये बच गया। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटा 3 करड़ी में 3 प्लस 4। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो हर होना चाहिए वो करड़ी में नहीं होना चाहिए, तो परमेयीकरण कर लिया जाए तो गुणा कर देंगे। अब गुणा क्या करेंगे, हर को देखेंगे, इसमें जो चिन्ह है अगर प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, तो इसमें प्लस है माइनस लेंगे और अंक सेम ही रहेगा, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 माइनस 4, ये ले लेंगे और इसने नीचे ही कर देंगे 3 करड़ी में 3 माइनस 4। ठीक, अब बात समझिए, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये इसको ये माने तो ये भी ये होगा, तो ये गुणे ये बराबर होता है ये स्क्वायर, जानते होंगे ये गुणे ये क्या होता है, ये स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, ये देखिए इसको ये मानेंगे इसको भी, तो बन गया ये प्लस बी और ये माइनस बी, तभी मैंने बताया आपको कि ये प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ये माइनस बी बराबर होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर रख देंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए ये माइनस बी को होल स्क्वायर पे खोल देंगे तो बन जाएगा ये स्क्वायर, मतलब 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे ये, तो ये मतलब 3 करड़ी में 3 और गुणे बी 4 और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और बटे, ये देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 और माइनस 4 चौक 16। आगे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और गुणे, तो करड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा 3 और माइनस, ये देखिए 3 दूना 6 और 6 चौक 24, करड़ी में 3 और प्लस 4 चौक 16 बटे 9 त्रिक 27 और माइनस 16। ठीक है, और देखिए आगे, और आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और माइनस 24, करड़ी में 3 और प्लस 16 बटे 27 में से 16 घटा लीजिए तो आ जाएगा 11। आगे देखिए ये 27 और ये 16 है, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 और 6 13 और ये हो गया 2 और 1 3, एक हासिल 4 हो गया और माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 11, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो 5 या नंबर डालेंगे 5, उसके बाद डाल देंगे हल। यहाँ लिख देंगे 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब इन्हीं के मानों को आप रख दीजिए, तो यहाँ देखिए 5 है तो हो जाएगा 5 गुणे का 60 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 और इसका वर्ग हो जाएगा, और प्लस 4 गुणे 36 अंश का मान, तो 36 अंश का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, देखिए स्क्वायर लगा, माइनस tan 45 अंश का मान 1, तो 1 का वर्ग बटे साइन स्क्वायर 30 अंश नहीं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, जैसे है मान वैसे रख दिया गया। अब इसके आगे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 5 गुणे
1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 बटे कर्ण 3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग 1। फिर बटे देखेंगे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और प्लस कर्ण 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ठीक, आगे समझिए। अब देखेंगे इसको गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा इसका गुणा पे 5 1 5 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 और माइनस 1। इसको कर लिया जाए तो इसका हर एक सेम है तो एक बार लिख लीजिए, अंश को जोड़ लीजिए तो 1 + 3। और समझेंगे, देखिए अब ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है तो इसका हर भी 1 है तो 4 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक, इसमें कितने गुणा करेंगे 3 का तो 3 × 5 = 15 प्लस इसमें 4 का तो 16 चौक 64 और माइनस इसमें कितने करेंगे 12 का तो 12 हो जाएगा। बटे देखिए 3 1 4 और बटे 4। ठीक, अब देखेंगे ये 4 बटे 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो अब ये देखेंगे ये 15 है और ये 64 है, ये प्लस तो जुड़ जाएगा 5 4 9 6 7 79 - 12 बटे 12। घटा दीजिए तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 6 तो हो जाएगा 67 बटा 12। ये आपका आ गया आंसर, यही आपका आंसर है। तो इस प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रश्नावली में 4 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आज के वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके अगले वीडियो लेक्चर में 2 क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कारण बताना है। तो देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश कह रहा, साइन 60 अंश के बराबर होगा, cos 60 अंश के बराबर होगा, tan 60 अंश के बराबर होगा, साइन 30 अंश के बराबर होगा। तो पहले इसको आप सरल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सरल। तो हल डालिए और हल डालने के बाद लिखा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसके मान रख दीजिए तो हो जाएगा, देखिए 2 गुणे tan 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 और बटे हो जाएगा 1 + tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3 और बटे ये हो, देखिए 1 प्लस ये हो दे जाएगा 1 बटा करड़ी में 3 का वर्ग 3। ठीक है, अब देखेंगे आगे, ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3। ठीक, बटे इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 बटा 3। ठीक, और सरल किया जाए तो अब देखिए 2 बटा करड़ी में 3 और बटे हो जाएगा 3 1 4 बटा 3। ठीक, और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3। ठीक है, 2 बटा करड़ी में 3 और गुणे हो जाएगा 3 बटा 4, 3 बटा 4। अब इसको काट दीजिए तो इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक, अब देखेंगे इसको और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटा 2 करड़ी में 3। ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसका जब परिमेयीकरण करेंगे, देखेंगे इसका परिमेयीकरण करेंगे, 3 बटा 2 करड़ी में 3 का परिमेयीकरण करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये है 3 बटा 2 करड़ी में 3, तो इसका करड़ी खत्म हो जाए इसके लिए ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटा करड़ी में 3 और बटे ये हो जाएगा 2, इसका करड़ी खत्म हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो आ गया करड़ी में 3 बटा 2। अब ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, मान करड़ी में 3 बटा 2 किसका मान होता है? करड़ी में 3 बटा 2 किसका मान होता है? तो देखिए साइन 60 अंश का मान, करड़ी में 3 बटा 2, cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान 1 बटा 2, tan 60 अंश का मान करड़ी में 3, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2। तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ये वाला विकल्प सही है। ठीक है, इस प्रकार इसको आप सरल करके तभी आप विकल्प बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी मान रख दीजिए, सेम हल कीजिए और मान रख दीजिए। तो देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे
1 + tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अब देखिए 1 - tan 45 अंश का मान 1 तो 1 का वर्ग, और बटे 1 + tan 45 अंश का मान 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 1 - 1 बटा 1 + 1, तो 1 1 शून्य हो जाएगा, माइनस घटाएंगे ये हो जाएगा 1 1 2। शून्य में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? शून्य। तो ये विकल्प आपका सही है, ये डी वाला आपका विकल्प क्या है? सही है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है। कह रहा है शून्य बराबर, ये शून्य अंश रखने बराबर आएगा दोनों के, 30 अंश या 45 अंश या 60 अंश। तो ये क्या करो, इनको ये के बराबर बारी बारी से रखो, तो हल डालो, ठीक है। हल डालिए और लिख दीजिए sin 2a = 2 sin a। ये आपको बताना है कि मतलब सही है गलत, तो ये बराबर पहले आप रख दीजिए शून्य अंश। तो शून्य अंश रखेंगे तो sin 2 × शून्य अंश और बराबर हो जाएगा 2 sin शून्य अंश। अब देखिए साइन ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो शून्य अंश, और ये हो जाएगा 2 sin शून्य अंश, ठीक है। साइन शून्य अंश का मान शून्य होता है, और ये देखिए 2 गुणे sin शून्य अंश का मान शून्य, तो शून्य बराबर आ गया शून्य। तो ये पहले पे आ गया, लेकिन और देख लिया जाए, एक बार और चेक कर लेते दूसरा रख कर। अब आपको ये बराबर रखना है 30 अंश, तो 30 अंश रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 30 अंश और बराबर 2 sin 30 अंश, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 30 दूना 60 अंश और बराबर हो जाएगा 2 sin 30 अंश। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और 2 गुणे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इससे कट गया, तो आ गया करड़ी में 3/2 बराबर 1, जो कि बराबर नहीं है, गलत है, अर्थात यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर, इसमें से किसके बराबर है? cos 60 sin 60 tan 60 sin 30 अंश। तो हल कर लीजिए, हल डालिए और रख दीजिए, लिख दीजिए 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए 2 गुणे tan 30 अंश का मान रखिए, तो tan 30 अंश का मान आपका होता है 1/3, फिर बटे 1 - tan 30 अंश का मान 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2/3 और फिर बटे हो जाएगा 1 - 1 का वर्ग 1 और करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे ध्यान से, देखिए क्या हो जाएगा, 2/3 और फिर बटे, हर बराबर करेंगे, इसका हर एक है तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो 3 - 2, ठीक, नहीं सॉरी 3 - 1, यहाँ एक ही रहेगा 3 - 1। और देखिए 2/3 फिर बटे 3 में से 2 घटा लीजिए, सॉरी 3 में से 1 घटा लीजिए तो आ जाएगा 2/3, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे समझेंगे, ये हो जाएगा 2/3 और गुणे उल्टा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आ गया 3/3 परमेयीकरण कर दीजिए तो हो जाएगा करड़ी में 3/3, अर्थात हर करड़ी में नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 3 बटा ये हो जाएगा 3 और 3 से 3 काट दीजिए, तो आपका आ गया करड़ी में 3। क्या आ गया, करड़ी में 3। देखिए ध्यान से, ये करड़ी में 3 आ गया, तो अब करड़ी में 3 देखिए किसके बराबर है, ये देखिए आपके सामने है, cos 60 अंश sin 60 अंश tan 60 अंश sin 30 अंश। तो देखिए cos 60 अंश का मान जो होता है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये है, cos 60 अंश का मान होता है आपका 1/2, sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो ये tan 60 अंश, ये वाला विकल्प आपका क्या है, सही है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर करड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3, कह रहा है 0 अंश लेस देन a + b, या कह रहा है लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री।
ये बड़ा है बी से, तो ये और बी का मान ज्ञात कीजिए, और ये और बी का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सरल बात है, हल डालिए और जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। तो लिखा है tan ए प्लस बी बराबर, देखिए करड़ी में 3 दिया है, तो लिख देंगे tan ए प्लस बी बराबर, देखिए करड़ी में 3, tan कितने अंश का मान है, tan 60 अंश का मान। ठीक है, ठीक। अब देखिए tan इधर भी tan इधर, तो tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो आ गया ए प्लस बी बराबर tan, नहीं सॉरी 60 अंश। तो इसको आप इक्वेशन बना सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे समझेंगे। फिर दिया है tan ए माइनस बी, तो ये भी लिख दीजिए, tan ए माइनस बी बराबर दिया है 1 बटा करड़ी में 3। ठीक है, अब इसको भी देखिए, tan ए माइनस बी बराबर, देखिए tan 1 बटा करड़ी में 3 कितने अंश का मान है, तो 30 अंश का, तो हो जाएगा tan 30 अंश। ठीक, इधर भी tan इधर भी tan कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर आ गया 30 अंश। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब जो इक्वेशन 2 और 1 और 2 है, इसको आप जोड़ लीजिए, विलोपन विधि का प्रयोग कर लीजिए। तो जोड़ दीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर तो जोड़ दिया जाए ए प्लस बी बराबर 60 अंश और ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, जोड़ देंगे, देखिएगा ध्यान से, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो देखिए ये समान है तो कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 60 और 30 90 अंश, तो ये बराबर हो जाएगा 90/2, क्या हो जाएगा 90/2। तो ये का मान आ जाएगा आपका 45 अंश, ये का मान 45 अंश। तो बी का मान निकाल लीजिए, ये का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए, तो लिख दिया जाए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया जाए। तो देखिए ये प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, तो ये का मान आप रख देंगे 45 अंश प्लस बी बराबर 60 अंश, तो बी बराबर हो जाएगा 60 अंश माइनस 45 अंश, तो बी का मान आपका आ जाएगा 15 अंश। क्या आ जाएगा 15 अंश, ये आपका आंसर होगा। देखिए बी का मान 15 अंश और ये का मान 45 अंश, यही दोनों मान निकालना था। इस प्रकार इसको सरल कर लेंगे। मेरे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला दे रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कह रहा है सत्य है या असत्य। तो देखेंगे इसको थोड़ा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू ए, इसको मान लिया जाए, इसको सरल कर लिया जाए, थोड़ा सा समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान ले रहे हैं ए बराबर मान लिया जाए 30 अंश और बी बराबर मान लिया जाए 60 अंश। तो अब देखेंगे साइन कह रहा साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के, यही पूछ रहा है सत्य है या असत्य। तो मान रख दिया जाए, तो साइन ए देखिए इसका मान 30 अंश और प्लस इसका मान 60 अंश माना गया है, ये हो जाएगा साइन 30 अंश और ये हो जाएगा साइन 60 अंश। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 60 30 90 अंश और बराबर साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस साइन अंश का 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब देखिए इनको सरल कर लेंगे तो 1 प्लस करड़ी में 3/2 हर बराबर है, तो एक बार लिखेंगे, देखिए बराबर नहीं है, इसलिए आपका ये कथन जो है देखेंगे ध्यान से, ये कथन आपका असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, दूसरा कथन देखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए आपके सामने सारणी में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सारणी में शुरू में दिखाया था, देखेंगे ध्यान से। ये देखिए ये सारणी को ध्यान से देखेंगे तो पहले शून्य अंश, साइन शून्य अंश का मान था तो शून्य, 30 अंश हुआ तो 1/2, देखिए शून्य से 1 ज़्यादा अधिक है। 45 अंश हुआ तो 1 करड़ी में 2, इसका इससे मान अधिक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, इससे इसका मान अधिक है और इससे मान इसका अधिक है।
अर्थात देखिए थीटा बढ़ रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 हुआ, तो इनके वैल्यू भी बढ़ रहे हैं, अर्थात साइन थीटा के मान भी बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। ठीक, ये कथन आपका सत्य है। दूसरा समझेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इसको भी समझ लीजिए सारणी के माध्यम से। तो देखिए आपके सामने ये सारणी है, ये सारणी देखिए कास, तो देखिए कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान, देखिए साइन का उल्टा है, तो देखिए इधर से बढ़ रहा तो इधर से क्या रहा, घट रहा। अर्थात थीटा का मान जब बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घट रहा है। देखिए घट रहा, पहले 1, फिर 1 से कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और अंत में क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अर्थात थीटा का मान जब बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का मान घट रहा है, इसलिए ये कथन आपका असत्य है। ये कथन आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, ये कथन आपका असत्य है। इसको समझेंगे, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कास थीटा के बराबर हो। तो कह रहा है थीटा का कोई भी मान रखें तो साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर होगा। तो अगर थीटा के स्थान पे मान लीजिए, थीटा के स्थान पर रख दिया जाए 30 अंश, क्या रख दिया जाए, 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 30 अंश और हो जाएगा कास 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश और कास 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान देखेंगे तो 1/2 और कास 30 अंश का मान देखेंगे तो करड़ी में 3/2। देखिए बराबर है, नहीं है, इसलिए ये कथन आपका भी असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, आगे कह रहा है ये बराबर 0 अंश पर काट ये परिभाषित नहीं है। ये बराबर 0 अंश, मतलब ये के स्थान पे 0 अंश रख देंगे तो ये परिभाषित नहीं है। तो काट 0 अंश का मान जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है। ये बात आपको देखिए इस सारणी में देखेंगे, देखिए काट 0 अंश का मान अपरिभाषित है, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।